हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्नर्स एकेडमी ऑफ साइंस में, जिसमें हम 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के बेसिक सब्जेक्ट जो है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इसके हर एक सिलेबस के हर एक सब टॉपिक को कवर करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास के सिलेबस को, शुरू करते हैं साइंस के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन ये चैप्टर। तो 10th क्लास स्टेट बोर्ड का जो भी सब्जेक्ट है साइंस, उसमें जो ग्रेविटेशन लेशन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो साथ में स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये वर्ड का मीनिंग ही तो पता रहना चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशन, सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? ग्रेविटेशन क्या होता है? ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक ख्याल आएगा। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये पृथ्वी है हमारी और ये सन है। ठीक है, ओके। तो सन हमें पता है, सन मतलब सूर्य। तो इतना तो हमें पता है कि जो भी पृथ्वी है या फिर अदर प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब सन के अराउंड घूमते हैं। ये हमारा ये जो है फादर है, ठीक है, और ये बाकी उसके बेटे। तो कुछ भी चीज़ें होती है, हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ती तो हम पापा के पीछे पीछे घूमते हैं। अगर बड़े होने तक क्या होता है कि हम पापा के पीछे पीछे घूमते कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए पापा, या फिर पापा बचपन में। ठीक है, फिर सेकंड दूसरा कोई इशू हो, जैसे कि हमें बाद में बड़े होने के बाद दूसरा इशू है कि हम बोलते हैं कि हमें साइकिल चाहिए, तो पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, उसके अराउंड पापा के अराउंड घूमते। तो सेम ये भी है कि सन है, एक फादर है और बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो उनके बेटे हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स उसके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट ये रिवॉल्व करते हैं तो मतलब इसके पास ही क्यों घूमते हैं, इसमें और प्लैनेट में। यहाँ पे जो प्लैनेट है समझो, ये फर्स्ट है मर्क्यूरी और ये हमारा अर्थ समझते हैं। ठीक है, अर्थ का अराउंड भी एक सैटेलाइट है मून। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है, अपने पापा के अराउंड घूम रहा है। पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, तो ये किस फोर्स की वजह से है? मतलब दोनों पापा और फादर और उसके सन, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कुछ प्यार है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। तो इसमें ये दोनों में प्यार कौन सा है, उस प्यार को हम क्या नाम देंगे? उस उस प्यार को हम नाम देंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन, तो एक्चुअली में ग्रेविटेशन क्या है कि ऐसा भी एक फोर्स है, मतलब फादर और मदर या फिर फादर और सन के बीच में, फादर या डॉटर के बीच में जो भी फोर्स है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उस फोर्स को हम बोलेंगे फैमिली, फादर्स, फादर और सन लव। ठीक है, तो इस सेम जो सन है और अर्थ है उसके अराउंड जो भी फोर्स है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तो उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन सिर्फ सन और अर्थ या फिर अर्थ और मून या फिर अर्थ में लिए दूसरा एग्जांपल कि हमने लिया, इसको रिमूव करते हैं, कि दूसरा हमने एग्जांपल लिया कि हम पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, तो अब कंसिडर करते हैं, या हमने गैलेक्सी में देखा कि गैलेक्सी में क्या क्या होता है, कि किसके बीच में ग्रेविटी होता है। अगर हमने लिया ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं इस अर्थ के पास ही चिपका हुआ क्यों हूँ? मतलब ऐसे कुछ तो एक फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों बॉडी या फिर दो चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी का दूसरा नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन एक ऐसा टाइप ऑफ फेनोमेना है जिसके वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक हमने फादर लिए और दूसरा सन लिए थे, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से बाइंड रहते हैं या फिर अटैच्ड रहते हैं। उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है डिफ़िकल्ट, कि फादर और सन के बीच में का जो भी प्यार था उसको हमने नाम दिए थे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सेम इसमें भी हम नाम देंगे ग्रेविटेशन की जगह। सेकंड नेम क्या है?
ग्रेविटेशन को। बट इस दोनों में क्या है कि ये दोनों कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते, ये फादर सन रह सकता है, ठीक है, या फिर फादर और डॉटर रह सकते हैं, या फिर फादर और मदर, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या रहेगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक पर्सन अर्थ या फिर रॉक और ये अर्थ, ये दो बॉडी के बीच में कोई भी जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि ग्रेविटी क्या है, आप लिखते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन इज अ फेनोमेनन जिसके वजह से वो दो बॉडी या फिर मतलब कहेंगे बाय विच, जिसके वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो मैटर एक दूसरे से, या फिर ऑल मैटर्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, बाइंड रहते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं, बाय विच ऑल मैटर्स, मैटर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मैटर और ऑब्जेक्ट आर बाइंड टू ईच अनदर, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, पापा के और बेटे के बीच में का प्यार, फादर या डॉटर के बीच में का प्यार, फादर या मदर के बीच में का प्यार, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, उस प्यार को हमने लव बोला था, फादर्स मदर्स लव, फादर डॉटर्स लव, फादर्स सन्स लव। उसी में दो ऑब्जेक्ट के बीच में का प्यार, मतलब जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, बाइंडेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए, उस फोर्स को या फिर उस फिनोमेना को ग्रेविटेशन बोलेंगे। सिंपल है। तो मैंने क्या बोल रहा, इतने बार आपने सुना था, मैंने मेरे मुंह से क्या एक वर्ड लिख रहा था, फोर्स। क्या लिख रहा था, FORCE। तो ये फोर्स भी, ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स ही है। और ये जो ग्रेविटेशन हमें पढ़ाया बताया था, ये फिनोमेना कैसे इन्वेंट हुआ आपको पता है? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो इसमें जो नाम दिख रहा है आपको, ये जो है हमारे साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 में, इंग्लैंड में हुआ था। और इनके जो बाकी के डिटेल्स है, उन्होंने बहुत से काम किए थे साइंस में, साइंस के बुक, बाकी के जो फिनोमेना है जैसे कि ऑप्टिक्स के बारे में, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर, साइको फिलोसॉफी, और बाकी के जो भी नेचर्स के फिनोमेना मैक्सिमम, जैसे कि और बहुत से एग्जांपल्स है, आगे आप पढ़ोगे तो उसमें के फिनोमेना सर आइजैक न्यूटन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी इन्होंने ही बताया। बट इनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि किसी भी चीज़ को ग्रेविटी दे दिए? कैसे हुआ, देखो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि जो झाड़ दिख रहा है, झाड़ के पीछे या फिर झाड़ के पास बैठे हुए थे सर आइजैक न्यूटन। अब क्या हुआ, ये झाड़ कोई ऐसा झाड़ नहीं था, जादू का झाड़ था जिसमें क्या लगे थे, एप्पल्स। तो ये क्या था, जादू का झाड़ मतलब एप्पल्स, एप्पल ट्री था, ठीक है। ये किसका झाड़ है, एप्पल, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एप्पल का पेड़ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सर आइजैक न्यूटन ने वहाँ पे झाड़ के पास बैठे हुए थे, और क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ, ये फल जो है बहुत पक गया, ठीक है। बैठे 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 वो सोच रहा था कि उस क्या कर रहा है, जाके देखते हैं क्या होता है कि सर आइजैक न्यूटन, ये इंसान जो इंसान है, यहाँ पे बैठ के कर क्या रहा है। तो सब फल को ऐसा विचार आया कि उसको जाकर पूछे, तो वो क्या हो गया, वहाँ से गिर गया, और गिर के नीचे गिर गया, मतलब टूट गया, टूटने के बाद नीचे जमीन पर गिर गया। अब सर आइजैक न्यूटन भी बड़े होशियार, वो क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि ये फल जो है, मतलब एप्पल जो है, एक्चुअली में ज़मीन पे ही क्यों गिरा? ऐसा क्यों नहीं होता कि टूटने के बाद तो वो ऊपर भी जा सकता था? कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से नीचे ही आया, ज़मीन पे ही आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने सोचने के बाद क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ फोर्स है जिसके वजह से वो फल क्या है, नीचे की ओर जा रहा है। उस फोर्स को क्या नाम दिया उन्होंने, जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी की खोज हुई थी। किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। ध्यान में रखेंगे। तो क्या पढ़े हमने
कि ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन ये ऐसा प्यार है मदर फादर के बीच में या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर दो मैटर्स के बीच में, जिसके वजह से क्या होता है एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, एक दूसरे से बाइंडेड रहते हैं, या फिर दोनों के बीच में वो फिनोमेना एक्ट होता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ग्रेविटेशन इज द फिनोमेना बाय विच ऑल मैटर्स या फिर एनी मैटर्स और ऑब्जेक्ट आर बाइंड टू ईच अदर और अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, सिंपल है। और नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि हम इतने देर से पढ़ रहे थे ये फोर्स है। क्या बताया था मैंने कि ग्रेविटेशन भी एक टाइप का क्या है, फोर्स। अब हमने इससे पहले जो हम चले गए 10th तक के, अभी चले गए हो 10th से पहले भी हमने पढ़ा है कि 8th में 7th में 9th में हमने फोर्स वर्ड तो पढ़ा हुआ है। फोर्स हमने ये देखो इमेज में दिख रहा है आपको, फोर्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे कि कोई भी चीज़ है, एक मैंने समझो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मुझे यहाँ से इस जगह से इस प्लेस पे ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है, ए पोजीशन पे। अब इस ए पोजीशन से इसको बी पोजीशन पे लेके जाना है, मतलब मेरा घर है, ठीक है, ये रूम है, मेरा घर है। अब घर में से एक बेड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बेड को मुझे दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो इस प्लेस से इस प्लेस तक के लेके जाना है। तो लेके जाने के लिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि जादू का मंत्र बोलेंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे 1 2 3 4 छू, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जादू से गायब होके इस रूम में पहुंच जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, हम तो जादू की दुनिया में रहते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पे मूव करने में कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगी या फिर कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से प्लेस ए से प्लेस बी तक मूव करने के लिए कुछ फोर्स या फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिससे वो क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एक तो पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, पुल भी कर सकते हैं। जरूरी है कि धक्का ही मारो, हम क्या करते हैं उसको उठा सकते हैं। मतलब ये पेन है, पेन यहाँ पे रखा है, तो उसको हम जरूरी क्या उसको मूव करने के लिए पुश ही करना पड़ेगा। मैं इसको पुल भी कर सकता है या फिर उठा भी सकता हूँ, ठीक है, या फिर खींच सकते हैं हम। तो कोई भी चीज़ को पुश या पुल करे जिसके वजह से क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, या फिर एनर्जी को बोलते हैं फोर्स। तो क्या बोला मैंने, फोर्स ये क्या है, एक टाइप का पुश है या फिर पुल है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं जिसकी वजह से उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, उस एनर्जी को फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, हमने 8th क्लास 9th क्लास 7th क्लास उससे पहले पढ़ते थे, बट थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हम फोर्स को थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन में क्या बताएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दो, चार्जिंग में लगाना पड़ता लगता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। ये यहाँ तक की तो पढ़ लिया। एक क्या बताया मैंने, फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या बताया हमने इससे पहले, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट ऐसे रहते हैं कि हम कितना भी अच्छा करें, मार्क्स टीचर हमें पूरे के पूरे मार्क देते हैं क्या, नहीं, उनमें कुछ ना कुछ कीड़ा रहता है। वैसे साइंटिस्ट में भी कुछ कीड़े रहते, तो वो बोलते हैं कि यही डेफिनेशन क्यों करेक्ट हो। अब क्या होगा कि ये क्या हो सकता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को पहले पोजीशन ए से दूसरे पोजीशन बी पे लेके जा रहा हूँ। कुछ लेके जाने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस चीज़ को, तो उस एनर्जी को हमने क्या बोला, फोर्स बोला। सेकंड डेफिनेशन क्या हुआ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बेड को मेरे एक रूम से एक बंगलों से दूसरे बंगलों पे लेके जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाए। तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। तो या फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल, इसको ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना है। तो कैसा होगा कि मैंने बताया कि ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसको मैं बताया कि कुछ समय बाद मैंने फर्स्ट डे है, पहला दिन,
ठीक है, मेरे दिन का पहला दिन है। अब मैंने क्या किया कि ब्लॉक यहीं पे रखा था। अब मैंने उसमें कुछ फोर्स नहीं लगाया या फिर कुछ उसको हलाया नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? नहीं, मतलब जगह दीवार वही की वही रुकी है, तो उसमें कुछ हमने फोर्स ही नहीं लगाया, पुश नहीं किया, पुल नहीं किया, तो उसमें कुछ फोर्स लगी नहीं, मूवमेंट हुआ नहीं। किसकी वजह से? क्योंकि हमने एनर्जी लगाई ही नहीं। तो उस एनर्जी नहीं लगाई मतलब उसमें फोर्स नहीं लगाया, तो उसमें मूवमेंट हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फोर्स तो लगानी है। बट अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे लेके गया, मतलब ले जाने के लिए कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ी थी, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो गया इसके ऊपर से? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सेकंड डेफिनेशन, फोर्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज टाइप ऑफ एनर्जी by which we can change the position of an object। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन हम याद रखेंगे। फोर्स क्या है? एक टाइप का पुश और पुल है जिससे ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, तो उसको फोर्स बोलेंगे। सेकंड डेफिनेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट में ऐसी एनर्जी लगाए, पुश करने के लिए भी एनर्जी लगा रहे, पुल करने के लिए भी एनर्जी लगा रहे, तो वो पुश और पुल को क्या होगा? हम उस एनर्जी को बोलेंगे फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट की वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम कहाँ करते हैं? फोर्स पे। फोर्स का हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस के एक्चुअल में टाइप्स कितने होते हैं। तो एक्चुअल में जो हम बोलते हैं कि फोर्स के 4 टाइप्स होते हैं, ध्यान में रखेंगे। एफ से क्या होता है? फोर्स एफ से स्टार्ट होता है, तो एफ से ही 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, ऐसे टाइप्स लेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स क्या होगा? तो किसी किसी बुक्स में होता है कि 4 की जगह 5 टाइप भी होते हैं, तो मैं बता दूंगा कि क्या कौन से 5 टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल हम ध्यान में रखेंगे 4 टाइप्स ऑफ फोर्स होता है। फर्स्ट तो हमने अभी भी देख लिया, अभी अभी देखा है कि फर्स्ट होता है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हम ध्यान में रखेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बट एक्चुअल में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, इस दोनों के बीच में जो भी फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटी की वजह से या फिर पृथ्वी की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स किसके वजह से? न्यूक्लियस की वजह से, जिसका जैसा काम वैसा उसका नाम। अब ये न्यूक्लियर फोर्स है मतलब न्यूक्लियस की वजह से। तो अब ये होगा कि सर ये कौन सा नया चीज़ है? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस, ये क्या हमने कभी सुना ही नहीं। तो एक्चुअल में इतना ध्यान रखो कि न्यूक्लियस क्या है? एक्चुअल में एक कैसल है। ठीक है, एक राजा का महल है, उसके अराउंड कुछ घेरे हैं। ठीक है, सैनिक के पहरा लगा हुआ सैनिकों का। ठीक है, उस कैसल को बचाने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एक्चुअल में? न्यू एटम। तो ये एटम क्या होता है? एटम के अंदर ये जो कैसल है, उस कैसल को नाम देके हम न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। अब ये इतना तो समझ गया, चलो ठीक है सर, आपने बोला कि ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सैनिक होते हैं, मतलब ये कैसल है। बट ये होता कहाँ है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारी एक बॉक्स है या फिर रॉक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसको हमने टुकड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो इसके स्मॉल पीस ऑफ रॉक बन गया। उसको और किया तो छोटा सा डस्ट बन गया। ठीक है, तो वो डस्ट बन गया, अब डस्ट के पार्टिकल्स बन गए। अब वो डस्ट पार्टिकल को और छोटा किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो सबसे छोटा जो एटम होता है, छोटा पार्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो इससे एटम ध्यान में रखना, अपने आइटम को नहीं। ठीक है, एटम को। ठीक है, तो एटम क्या होता है?
कि कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा करते गए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मैटर का, उसको एटम बोलेंगे। एटम में क्या होता है, बीच में एक कैसल है, उसके अराउंड कुछ सैनिक है जो कैसल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने राजा की। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो फोर्स है, उसकी वजह से जो फोर्स निकलता है, तो उसमें राजा है तो राजा के अंदर जो भी फोर्स है वो फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो फोर्स जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो भी राजा है उसको बाइंड करके राजा को अपने कैसल के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है, उस फोर्स को बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में आएगा। अब न्यूक्लियर फोर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस इसी में आ गए, न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में दो टाइप्स इसी में आ गए। एक होता है कि जो कम ताकतवर होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियस के वजह से जो फोर्स होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर वो एक वीक होगा तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दो भाई हैं न्यूक्लियस के, एक जो कम ताकत और एक ज़्यादा ताकत है, तो दोनों किसके वजह से प्रोड्यूस हुए, न्यूक्लियस की वजह से, तो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ फोर्स होता है। एक हमें पता है कि इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो लाइट्स ग्लो करते हैं और ये बाकी की जो मोटर्स चलते हैं, फ्रिज चलते हैं हमारे, वो किसकी वजह से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की फोर्स है। दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हो गया, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और मैग्नेटिक। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बताया मैंने, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिससे हमारे फ्रिज, मोटर्स, फैन या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट पता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो हमने ऐसा मैग्नेट देखा है, हॉर्शू मैग्नेट होता है। इससे पहले ऐसा कोई मैग्नेट देखा है, बार मैग्नेट बोलते हैं। और हमारी जो कंपास होते हैं, घड़ी जो रहती है, जिससे कोई भी जंगल में घूमने गए, जंगल पता चला है कि हम घूमने गए, कि घूमने जाने के समय एक कंपास रहता है, कोई जो भी माउंटेन पे जाते हैं तो उनके पास एक कंपास रहता है, या फिर कोई भी जो समुद्र में जाते हैं तो उनके पास एक कंपास रहता है, उसमें जो नीडल बनी रहती है वो भी मैग्नेटिक रहती है, तो उसकी वजह से उनको डायरेक्शन पता करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो मैग्नेट के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को कंबाइन करने के साथ एक ही साथ में क्या लिखते हैं उसको, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंबाइन करने के बाद एक नाम लिखते हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये चार टाइप्स ऑफ फोर्स है। फर्स्ट क्या बताया कि अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में की जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियस के वजह से जो फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, छोटा भाई वीक है, बड़ा भाई ताकतवर है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स, इसमें दोनों को कंबाइन करने के बाद एक नाम जो दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये चार टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक है। सभी के एग्जांपल हमें पता है कि ग्रेविटी, कोई भी अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर पत्थर है, फिर कार है, कार और पृथ्वी के बीच में का फोर्स। न्यूक्लियस में जो एटम्स है, न्यूक्लियस हमने देखा था, उसके अंदर जो भी मटेरियल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को बाइंड करके रखा है, तो वो दोनों को जो बाइंड करके रखा है उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जिससे दोनों को कंबाइनली क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फोर्स है। तो उसमें से हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।